हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेलकम टू मिशन एग्जाम्शन विद डॉक्टर योगेश पाटिल। आशा करता हूं प्रीवियस दो केस स्टडीज डिस्कशन से आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा तो अपग्रेडेशन आया रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद न्यू केस सिनारियो विच इज कवर्ड इन MTP, that is mock test paper issued by ICAI, and today we are going to discuss case study based on the topic of employee costing। एम्प्लॉय कॉस्टिंग के ऊपर का केस डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स हैव अ डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग time. The board of the J Limited has been appraised by the general manager HR that the employee attrition rate, that is employee turnover rate, in the company has increased. The following facts has been presented by the GM HR. ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स, मतलब नए ज्वाइनी जो थे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए 50,000 आवर्स आपने स्पेंड किए। During this period, their productivity is 60% of the experienced worker. Very, very important point. I would like to highlight this point क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब ट्रेनिंग चल रहा था, ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग पीरियड, एक्सपीरियंस वर्कर, से फॉर एग्जाम्पल अगर नया वर्कर नहीं आता, उसकी जगह पे एक्सपीरियंस्ड वर्कर होता, तो एक्सपीरियंस वर्कर सपोज उस घंटे में या उस पीरियड में अगर 10 यूनिट बना पाता, तो ये जो नए वाले आए बंदे हैं इनका प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू दी एक्सपीरियंस वर्कर इज ओनली 60%, मीन्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 6 यूनिट। मतलब अच्छा वाला वेल ट्रेन्ड वर्कर जहां पे 10 यूनिट बनाता है, वहां पे ये वाला नया वाला बंदा जो है वो सिर्फ 6 यूनिट बनाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 60% ऑफ प्रोडक्टिविटी। Time required by an experienced worker is 10 hours per unit. Second crucial and important point of this case scenario कि वर्कर को एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो उसे 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। बट ये जो लिखा हुआ टाइम है, इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे का टाइम लगेगा। मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे का टाइम लगेगा। सर ऐसा कौन बोला 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे का टाइम लगेगा? ऐसे क्वेश्चन में बोला ये टाइम इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर को लगेगा ना, ये टाइम एक्सपीरियंस वर्कर को लगेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट। ये जो ट्रेनिंग पीरियड में 50,000 आवर्स का टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है ना, ये 50,000 आवर्स के पीरियड में अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो 5,000 यूनिट्स बन सकते थे। समझ रहे पक्का? पक्का मेरी कसम समझ में आ रहा है कि 50,000 घंटे आपका ट्रेनिंग चला। एज पर गिवन इंफॉर्मेशन 1 यूनिट बनाने के लिए एक्सपीरियंस वर्कर को 10 घंटे का टाइम लगता है, तो 50,000 घंटे में एक्सपीरियंस वर्कर जो है वो 5,000 यूनिट बना सकता था। लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस वर्कर तो है नहीं यार, हमारे पास तो इनएक्सपीरियंस वर्कर है, दे आर अंडर ट्रेनिंग। और अंडर ट्रेनिंग वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 60% है। सर 60% का मतलब क्या हुआ कि यही 50,000 घंटे में अभी आपके ये जो वर्कर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली 3,000 यूनिट। सत्यानाश हो सर। अभी हमें क्या समझ में आया इस डिस्कशन से? हमें इस डिस्कशन से ये समझ में आया कि देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन। आपका आउटपुट जो है उसका लॉस हुआ है, एंड इन ऑल वर्कर की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से वी लॉस 2,000 यूनिट्स। को समझा? पक्का? वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केस स्टडी। पॉइंट नंबर 1, जहां पे 50,000 घंटे ट्रेनिंग चला, 1 यूनिट बनाने के लिए एक्सपीरियंस बंदे को 10 घंटे लगते थे, तो एक्सपीरियंस बंदा अगर 50,000 घंटे काम करता तो 5,000 यूनिट बनते थे। लेकिन ड्यू टू ट्रेनिंग वाला, अंडर ट्रेनिंग वाला वर्कर, उनका प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण ये लोग सिर्फ 3,000 यूनिट बना सके। और इसका मतलब ड्यू टू दिस ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय टर्नओवर वी हैव ऑलरेडी लॉस 2,000 यूनिट्स का प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। सत्यानाश हो यार, पहले ही 2,000 यूनिट का लॉस हो चुका है। अभी ये बोल रहे हैं कि जो तूने 3,000 यूनिट बनाए थे ना, यार बच्चे उस 3,000 यूनिट में से 20% जो यूनिट बने वो डिफेक्टिव यूनिट बने। सर 20% मतलब कितने यूनिट सर? इसका मतलब हो गया 600 यूनिट डिफेक्टिव मिले। समझ में आ रहा है पक्का? तो बचा हुआ जो 80% है, सर 80% कितना हो जाएगा सर? 2,400 यूनिट्स जो बने हैं, ये 2,400 यूनिट्स हमारे लिए बन गए गुड यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस केस सिनारियो।
पहले में अपन ने 2000 यूनिट का लॉस निकाला, तो हमने कंक्लूड किया कि ये अंडर ट्रेनिंग वाले वर्कर जो है उन्होंने 3000 यूनिट बनाए, 3000 में से 20% डिफेक्टिव यूनिट बने। ठीक है, आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ अ डिफेक्टिव यूनिट, मतलब डिफेक्टिव यूनिट अपने स्क्रैप में नहीं बेचा, उसे रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई किया का मतलब डिफेक्टिव यूनिट फर्दर गॉट कन्वर्टेड इनटू गुड यूनिट्स, ये गुड यूनिट बने, लेकिन इस डिफेक्टिव यूनिट को रेक्टिफाई करने का कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज लगा। तो बच्चों आप ही सोच के बताओ 25 रुपीज का कॉस्ट हमें कितने क्वांटिटी पे खर्चा करना पड़ा? 2400 पे खर्चा करना पड़ा? नहीं 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 नहीं, इसे तो हमें खर्चा करना पड़ा डिफेक्टिव क्वांटिटी को अच्छा बनाने के लिए। मतलब अगर कैलकुलेटर पे 25 इंटू 600 करोगे तो डिफेक्टिव क्वांटिटी को अच्छा बनाने का खर्चा जो है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज 15,000 रुपीज। हमारे जेब में से 15,000 रुपया एडिशनली गया। सर क्यों एडिशनली गया? क्योंकि हम लोगों ने डिफेक्टिव यूनिट को अच्छे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख आवर्स। सर पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे आवर्स, कैसे आवर्स? ऐसे आवर्स जिसमें प्रोडक्शन हो सकता था लेकिन रिक्रूटमेंट के डिले की वजह से जो जगह खाली थी ना, वैकेंट थी, वहां पे नया प्राणी रिक्रूट होना चाहिए था, लेकिन उसे रिक्रूट करने के पहले ही आप लोगों के 1 लाख घंटे जो है उन्हें डिले हो गया यार रिक्रूट करने में, इसीलिए 1 लाख घंटे और खराब हो गए। सर 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 मतलब क्या बोल रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे का टाइम लगता है, बराबर है? ऐसे हमारे पास 1 लाख घंटे प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल थे, देवर प्रोडक्टिव आवर्स, बराबर। बट प्रोडक्टिव होने के बावजूद प्रोडक्शन हो नहीं पाया। सर कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो नहीं पाया? कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो नहीं पाया। का मतलब है हमारे इनएक्सपीरियंस वर्कर के वजह से 2000 यूनिट का ऑलरेडी लॉस ऑफ प्रोडक्शन था, बराबर। ये पोटेंशियल आवर्स खराब होने की वजह से और एक बार लॉस इन प्रोडक्शन हो गया। सर ये लॉस ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ? लॉस ऑफ प्रोडक्शन अभी हमारा हो गया 10,000 यूनिट्स का। सो कैन आई फाइनली कंक्लूड वन थिंग कि ओवरऑल सिनारियो में एक तो अनप्रोडक्टिविटी की वजह से 2000 चले गए और डिले जो हुआ रिक्रूट करने के लिए उसकी वजह से 10,000 यूनिट्स का नुकसान हो गया यार। मतलब टोटल 12,000 यूनिट का हमें लॉस हुआ है ड्यू टू दिस एम्प्लॉय टर्नओवर। क्या है यार? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180 एंड पीवी रेशियो, ओ मागो पीवी रेशियो। सर इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। 180 रुपए के सेलिंग प्राइस पे 20% अगर चार्ज करोगे तो कंपनी को एक यूनिट के पीछे 36 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, बराबर है? 36 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। सर 12,000 यूनिट का नुकसान हो गया यार सर हमारा। सर 12,000 कैसे आया? 2,000 अनप्रोडक्टिविटी की वजह से, 10,000 डिले इन वैकेंसीज के वजह से। तो अगर आप लोग 12,000 यूनिट का लॉस ढूंढोगे तो आपका इंटू 12,000 करने पे लॉस जो आने वाला है जिसे बोला जाएगा लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 4,32,000। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी डिस्कस किया हुआ पॉइंट। कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन वॉज 1,83,480। वर्कर चली गई और वर्कर जाते जाते कोई ना लीगल स्यूट वगैरह होता है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, ये सारे सेटलमेंट करने में 1,83,480 का और खर्चा है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो गया उसके जगह पे नया जो आएगा उसे रिक्रूटमेंट का खर्चा देना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा कंपनी को। ट्रेनिंग का कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। बच्चों ये सारे के सारे कॉस्ट जो है ना इन्हें हम लोग जनरली बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल का मतलब होता है अगर एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होता। क्या बोला? अगर एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होता तो ये कॉस्ट अवॉइड हो सकता था, लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर होने के वजह से ये कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ा। सो दीज आर नॉट रूटीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दीज ऑल आर द एम्प्लॉय टर्नओवर रिलेटेड कॉस्ट। यू बीइंग एन एसोसिएट फाइनेंस टू जीएम हैज बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर।
चलो आप ही दिमाग लगाओ, केस स्टडी तो डिस्कस हो गया है, एकदम सोचो और बताओ हमारा कितना आउटपुट एम्प्लॉय टर्नओवर के वजह से खराब हो गया। पहले अनप्रोडक्टिविटी की वजह से 2000 और डिले इन वैकेंसीज की वजह से जो है वैकेंसीज फिलअप के वजह से आपका 10,000, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 12,000 यूनिट का लॉस हुआ है। अभी बच्चे क्या सोचते हैं पता है, सर वो 600 यूनिट भी डिफेक्टिव में लॉस हो गए ना। ना 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 ना, उन्हें तूने रेक्टिफाई किया, मतलब वो लॉस नहीं हुए, वो अच्छे बन गए। समझा कंफ्यूजन कैसे होता है एग्जाम में? तो ओनली एंड ओनली एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से होने वाला जो लॉस है वो हो गया पहला 2000 और दूसरा 10,000 जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इन ऑल 12,000 यूनिट्स का आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। चलो आगे बढ़ेंगे। हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन? ओ माय, हमें पूछा है कि तेरा कितना लॉस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ, मतलब दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी देर पहले तो अपन ने ढूंढा था, लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढा था, 4,32,000 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए। समझ रहे हो? पक्का? चलो आगे बढ़े। What is the cost of repairing of defective units? Repairing of defective unit, defective unit थे 600, उन्हें रिपेयर करने के लिए 25 रुपए के हिसाब से हमारा कॉस्ट जो लगा है वो है 15,000। दिख रहा है क्या तुम लोगों को यार? 15,000 का कॉस्ट और आ गया हमारा रिपेयरिंग का कॉस्ट 15,000। आंसर फॉर पॉइंट नंबर 3 इज 15,000। सो सिंपल यार। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट। सर प्रॉफिट लॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट लॉस्ट का मतलब होता है दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉरगॉन, एंड प्रॉफिट फॉरगॉन इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की वजह से हमें एडिशनल कौन सा खर्चा करना पड़ा? चलो सोचते हैं। लेबर टर्नओवर की वजह से हमें एडिशनल कौन सा खर्चा करना पड़ा? तो लेबर टर्नओवर की वजह से एडिशनली 15,000 का खर्चा करना पड़ा, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हमें अच्छे में कन्वर्ट करना था। ये भी लेबर टर्नओवर की वजह से हुआ ना यार। सोचो ना, अगर इनके जगह पे एक्सपीरियंस वर्कर होते तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही नहीं होते। प्रोडक्ट ही नहीं होते डिफेक्टिव तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना पड़ता। रेक्टिफाई करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला। प्रोडक्ट डिफेक्टिव क्यों निकला? क्योंकि ट्रेनिंग वाला वर्कर था। ट्रेनिंग वाला वर्कर क्यों था? क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया यार, मतलब 15,000 का पहला खर्चा हुआ, बराबर। इन एडिशन टू दैट हमारा लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है 4,32,000। कैलसी यूज कर, पहले का 15,000, कॉन्ट्रीब्यूशन चली गई 4,32,000, हो गया, ये भी लॉस हो गया। फिर हमारा सेटलमेंट का कॉस्ट आया 1,83,480। ऐड कर रहे, ये सारे के सारे एम्प्लॉय टर्नओवर के खर्चे हैं जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट का कॉस्ट हुआ 156,340 और हमारा फाइनली ट्रेनिंग का कॉस्ट हुआ 1,13,180। अगर इन्हें ऐड करोगे तो एग्जैक्ट 9 लाख रुपए तुम्हारे कैलसी पे आना चाहिए। देख लो आ रहा है क्या? मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर के रीजन के वजह से जितने भी हमारे लॉसेस हुए, वो खर्चे हो या फिर जो कमा सकते थे कमा नहीं पाए, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस हो, वो सारे के सारे कॉस्ट एलिमेंट्स अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर इस एमसीक्यू का बन जाएगा 9 लाख रुपीज। एंड दिस इज व्हाट आस्क्ड इन पॉइंट नंबर 4. Point number 5 and the last point says how much quantity of output is lost due to inexperience of the new worker. नए वर्कर की वजह से कितने क्वांटिटी का लॉस हुआ? तो नए वर्कर के इनएक्सपीरियंस होने की वजह से 2,000 यूनिट का लॉस हो गया, बराबर है ना यार? सर कैसे पता चला सर? अरे सर 12,000 हुआ ना, वो 10,000 तो डिले इन वैकेंसीज फिल्डअप की वजह से हुआ ना, इनएक्सपीरियंस होने की वजह से। जहां पे 5,000 यूनिट बनाए जा सकते थे, याद है ना, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जहां पे 5,000 यूनिट बनाए जा सकते थे वहां पे यू कुड ओनली प्रोड्यूस 3,000 यूनिट। दैट मीन्स द लॉस इज ऑफ 2,000 यूनिट एंड हियर is in front of you, answer is available, answer is C. तो यार अगर देखोगे तो यहाँ पे सिंपल से छोटे से 5 MCQs पूछे थे 2-2 मार्क के लिए, और ऐसे एम्प्लॉय कॉस्टिंग जो पहले ज़माने में अपना वजूद खो बैठा था, अभी वो MCQ और केस स्टडीज़ की वजह से फिर से अपना वजूद गेन कर रहा है। तो बच्चे कोई भी चैप्टर आप लोगों को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर थरली प्रैक्टिस करो। क्लास वर्क के सम, होमवर्क के सम, ICA मॉड्यूल, RTP, जितना टाइम मिलेगा उतना उनके ऊपर सम सॉल्विंग के ऊपर तुम लोग ध्यान दो। केस स्टडी के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बना रहेगा।
आशा करता हूं आज का केस स्टडी भी आपको मार्क्स बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले केस स्टडी के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और प्रिपेयर होते रहे। ऑल द बेस्ट।